मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल से बीके हिंदुस्तानी की टीम, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की टीम, श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर की टीम, मालवा मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर की टीम, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल की टीम और भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन की टीम और सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रबंधन में, जैसे नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी के, भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन जी के एवं अन्य सभी संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के सहयोग से आज पूरी टीम मां नर्मदा के दक्षिण तट के दौरे पर निकली है। दौरे के दरमियान मध्य प्रदेश सरकार की इस तपती धूप में किसानों के लिए, छात्राओं के लिए, संस्थाओं के लिए क्या कार्य कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसकी जानकारी लेकर आप तक हम पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि अब जिस संस्था का हम आपको परिचय देने जा रहे हैं वह संस्था भी कई वर्षों से इस सिवनी मालवा के विकास में लगी है और उस विकास की जो धरा है हमने अपनी आँखों से कई जगह देखी है, पर चूँकि आँखों से देखा तो ज़रूर था, पर संस्था का परिचय न होने के कारण हम अनभिज्ञ थे। इसीलिए आज हम उस संस्था के बारे में भी और उस प्रबंधन के चेहरे को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। लीजिए आप उनसे उन्हीं की वाणी में अमृत शब्दों को देश के निर्माण में एनजीओ की भूमिका के ऊपर में चर्चा करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं सुनील कुमार सिंगोरिया। सर, आपकी संस्था का नाम? जीवन दायिनी समाज सेवा समिति गाजनपुर का संचालन करते हैं हम लोग और हमारी संस्था के सचिव का नाम है नर्मदा प्रसाद यदुवंशी जी। इनमें कोषाध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र साथ जी, जिनका निवास मालापाट है। उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद लोवंशी जी और संयुक्त सचिव है काजल रघुवंशी। अन्य 2 सदस्य सेवनदास लोवंशी जी एवं रेवाशंकर सोलंकी जी। ऐसे 7 सदस्यों की हमारी टीम है। इन टीम के साथ अभी हम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर हमारे सेक्टर क्रमांक 4 मालापाट में आने वाली प्रस्फुटन समितियों के साथ मिलकर अभी जल गंगा संवर्धन अभियान पे हमने काम किया, जिसके तहत हमने जगह जगह स्थानों पर बोरी बंधान का जल संरक्षण किया और छोटी छोटी संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया कि हमें जल बचाना चाहिए। जल की महत्ता के बारे में हमने लोगों से चर्चा की, उसमें लोगों ने समझा और बोरी बंधान करने में अपनी सहभागिता हमें दी। सहभागिता के साथ साथ हमने लोगों को इस बात की जानकारी दी कि भाई हमें जल की क्या ज़रूरत है। हमने उन्हें बताया कि जल की 3 परत भूमि के अंदर होती है और इन 3 परतों में जो जल है हमें जीवन देता है। जैसा कि हमारी संस्था का नाम है जीवन दायिनी समाज सेवा समिति, मां नर्मदा के पावन पवित्र नाम से ही निकला हुआ शब्द है। इस शब्द को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जीवन में क्या उचित और क्या अच्छे से अच्छा करके जा सके, इन प्रयासों के साथ में हम पर्यावरण, जल संरक्षण, बेटी बचाओ, अन्य गतिविधियों पर कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में लोग मार्केट जाएं तो कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करें, एक थैला साथ में लेके जाए। कई लोगों ने प्रयास किया है कि वो अति आवश्यक होने पर ही पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा उस पर रोक लगाने का वो पूरा प्रयास करते हैं। इसके साथ में पर्यावरण के अन्य, मृदा संरक्षण, जैविक खेती, अन्य विषयों पे भी हम कार्य कर रहे हैं। जैविक खेती के बारे में लोगों को निरंतर अवगत कराए रहे हैं और कुछ संगोष्ठियों के माध्यमों से भी लोगों को जानकारी दी, जिसमें लोग सहमत तो हैं, लेकिन एक विचारधारा सबके अंदर आने की आवश्यकता है और समय का इंतज़ार सब कर रहे हैं कि ऐसा कोई समय हमें मिले उसमें हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने जीवन में रसायन को कोसों दूर पहुंचा दें। ऐसा प्रयास करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
जिस प्रकार से भूमि दूषित हो रही है उसी प्रकार से जल दूषित हो रहा है। आज हम देखें तो जल कहीं भी हमें पीने योग्य नहीं बचा है। जिस जल में खनिज लवण पाए जाते हैं वो भूमि के माध्यम से दूषित हो गए हैं और इन्हें बचाना बहुत आवश्यक है। इन पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले लक्ष्मी समाज कल्याण समिति के अमृत वचन आप तक भेजने का प्रयास किया है। शायद हो सकता है कि कुछ देर बाद आप तक श्रीमती सुगना लोबंसी की बात पहुंचेगी और उसके कुछ ही देर बाद क्या नाम होता है, सिंगोरिया जी की बात जो आज हमने पहली बार रिकॉर्ड की है वो भी आप तक पहुंचेगी। और उम्मीद करते हैं कि इस गर्मी में जब आप कूलर में बैठे होंगे, एसी में बैठे होंगे और हमारे पेज का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आपके इंतज़ार के लिए हम आपका आभार करते हैं। आपके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं कि इस तीव्र धूप के बीच में आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने घर में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस दोनों पेज को आशीर्वाद देंगे, इस दोनों एनजीओ संस्था को सहयोग देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में हम इनके नंबर और इनके जो सहयोग राशि के जो कोड नंबर्स हैं वो भी हम अगले चैनल में आपको देंगे, जिससे कि इस एनजीओ संस्थाओं को आप सहयोग प्रदान करें, जिससे आगे काम कर सकें। क्योंकि इन्होंने अपने घर का समय दिया, अपने परिवार का भी समय निकाल कर देश के हित में लगाया, तो हमारा भी ये फर्ज है कि इनको हम मानसिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं स्वयं एनजीओ वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।